हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं एकदम आसान तरीके से। क्या है प्यारे दोस्तों, ये आपका संतृप्त कार्बन यौगिक तथा असंतृप्त कार्बन यौगिक का परिभाषा बताऊंगा, सामान्य सूत्र बताऊंगा और एग्जाम्पल बताऊंगा। किस प्रकार संतृप्त यौगिक कहलाता है और किस प्रकार असंतृप्त यौगिक कहलाता है। यह प्यारे दोस्तों हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, कम से कम 4 से 5 नंबर का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड एग्जाम में आता भी है और 2026 के बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बताने का एकदम आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरा पहले है संतृप्त कार्बन यौगिक क्या होते हैं, पहले समझ लेते हैं अपने भाषा में। तो भाई अपने भाषा में समझना क्या है, देखिए समझना ये है कि संतृप्त कार्बन यौगिक होता है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल तथा द्वारा जुड़ी होती है। कहने का मतलब प्यारे दोस्त ये बोलता है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणु में कार्बन कितने हो, 4 कार्बन। देखो कार्बन, हमारा कहने का मतलब है कार्बन एक ही हो, उनके अलग अलग 4 संयोजकताएं हो सकती है, ठीक है। लेकिन कार्बन कितना होना चाहिए, कार्बन एक ही एकल होना चाहिए। यहाँ पर आपके सामने बोला है तथा द्वारा जुड़ी होती है, एकल तथा द्वारा जुड़ी होती है। उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन कहते हैं। क्लियर हो बात। देखिए कहने का मतलब अपने भाषा में समझिए कि संतृप्त कार्बन उसे कहते हैं जिसमें एक कार्बन हो और 4 संयोजकताएं हो, बस उसे हम संतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं, समझ लीजिएगा। अब हमने लिखा सामान्य सूत्र। अब इसका सामान्य सूत्र क्या होता है उसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए सामान्य सूत्र होता है CN, क्या होता है याद रखिएगा, CnH2n+2, ठीक है। ये आपका होता है सामान्य सूत्र। किसका होता है, संतृप्त कार्बन यौगिक के। इसी के माध्यम से आप लोग एल्केन एल्काइन सभी का वो निकाल सकते हैं मान, ठीक ना। और उदाहरण में ली जाए तो उदाहरण में पहले मैं आपको हिंदी में बता देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं ये उसको दर्शा कर आपको बता दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा डाउट, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले अगर संतृप्त कार्बन के यौगिक की बात की जाए तो ये हमारा आता है, किसमें आता है, मीथेन हो गया। क्या हो गया, मीथेन। मैं आपको लिख देता हूँ, मीथेन हो गया हमारा। क्या होता है उसके बाद में एथेन हो गया हमारा, और लिखना चाहते हो प्रोपेन भी हो गया, ठीक है। ये हमारा किस में आता भाई, ये हमारा संतृप्त कार्बन यौगिक में आते हैं। अब हमको किस प्रकार बोला कि एक कार्बन होता है, 4 क्या होते हैं, संयोजकताएं होते हैं। अब इसको मैं एग्जाम्पल के तहत आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। आप लोग अगर वीडियो को अंत तक बने रहेगा, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा आसान तरीके से। देखिए हमने क्या लिया, एक लिया C कार्बन, क्या लिया, C कार्बन लिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब इसमें 4 बॉन्ड यानी कि प्रथम बॉन्ड, यानी कि आपको एकल बॉन्ड बोला है, एकल परमाणु की संख्या 4 होना चाहिए, एक बॉन्ड होना चाहिए और एक कार्बन होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर रख दिया H, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्त, कुछ करने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग, ये हमारा क्या हुआ, इसको हम लोग नाम दे देंगे मीथेन। ये क्या हमारा हुआ, मीथेन, मैंने एग्जाम्पल में जो बताया। तो हो सकता है आपका डाउट क्लियर हो गया है। अब अगर संतृप्त एग्जाम में पूछता है संतृप्त कार्बन किसे कहते हैं, तो आप लोग आसान तरीके से बता सकते हो कि एक कार्बन, एक बॉन्ड और 4 संयोजकताएं होती हैं। एग्जाम्पल दे देना, एक ना होगा तो एक और एग्जाम्पल दे दो, कैसे देना होगा उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, सीधे सीधे आपके सामने ये मैं कार्बन बनाया, ठीक है। एक बॉन्ड इस पे बनाया, इस पे भी एक बॉन्ड बनाया,
इस पे भी एक बॉन्ड बनाया, ठीक है। सेम इसी प्रकार एक बॉन्ड इस पे बना दिया, फिर एक बॉन्ड इस पे बना दिया, सिंपली बॉन्ड एक बॉन्ड इस पे बना दिया, एक बॉन्ड इस पे बना दिया। अब इसको क्या नाम बोलेंगे? देखिए इसका भी नाम है, क्या नाम है? इसका नाम एथेन है। क्या दोस्त? एथेन, ठीक है। गलती नहीं करनी है, सूत्र के माध्यम से इसको भी आप लोग निकाल सकते हो। तो क्लियर हुआ? तो इसके आप लोग संतृप्त कार्बन यौगिक का ये जो तरीका होता है, इस प्रकार आप लोग संतृप्त कार्बन यौगिक निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? चलिए अब हम क्या करते हैं, असंतृप्त कार्बन समझते हैं। असंतृप्त कार्बन क्या होती है? ये भी प्यार बच्चों आसान है। देखो सबसे पहले काले पेन से लिखेंगे असंतृप्त कार्बन यौगिक, तो लिखो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन, भाई मैंने क्या बोला, उसमें एक था, इसमें हमारा कितना है? 2 है, ठीक है। क्लियर हुआ? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए कहने का मतलब बहुत आसान है, कुछ करना भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब आपको समान सूत्र होता है, तो भाई समान सूत्र आप लोग सब पढ़े होंगे क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो समान सूत्र होता है ये होता है CN H2N, ठीक है। ये होता समान सूत्र। लेकिन एक बार हमें और पढ़ लेता हूँ कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। इसको भी बात को समझिएगा, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, अब प्यारे दोस्तों असंतृप्त कार्बन जो होता है ये समझिए। तो अपने भाषा में समझिए, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि असंतृप्त कार्बन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एल्कीन होता है और एक होता है एल्काइन, ठीक है। अब एल्कीन में जो होता है 2 बंध पाया जाता है और एल्काइन में 3 बंध पाया जाता है। इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। और मैं आपको फिगर के माध्यम से समझा देता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मैं शुरू कर देता हूँ आसान तरीके से। देखिए मैं एक फिगर लेता हूँ, उसी फिगर के माध्यम से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर कार्बन लिया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक कार्बन लिया, मैंने कार्बन लिया। अब कार्बन में एक बॉन्ड, ठीक है, ऊपर भी एक बॉन्ड और यहाँ पर बगल में हमारा 2 बॉन्ड, ठीक है। ये एल्कीन का है, समझिएगा। फिर सेम इसी प्रकार एक CH बॉन्ड यानी कि एक बॉन्ड, और यहाँ पर हम H लिख देते हैं। तो ये हमारा बन जाता है एथीन। क्या बनता है प्यार बच्चों? एथीन। उसको आप लोग नाम लिख दीजिएगा एथीन, ठीक है। इसमें 2 बॉन्ड, और 2 बॉन्ड वालों को मैं बोल देंगे एल्कीन। क्या बोलेंगे? एल्कीन। क्लियर हुआ? तो इसी प्रकार आप लोग जो भी है 3 बॉन्ड वाला भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग की पूरी तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। धन्यवाद।